श्री अकाल। साथियों, सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करूंगा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आप सबको बुलाया है। आप सब जानते हैं अभी 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें चुनाव की घोषणा की। 7 चरण में चुनाव कराने की घोषणा की और घोषणा करने के साथ साथ उसमें कई बातें ऐसी देखने में आई हैं जो बेहद ऑब्जेक्शनेबल हैं, जो ऐसा कहीं लगता ही नहीं है कि कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है। ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी बोल रहा है। वो देश के लोगों की मजाक उड़ा रहा है। देश में जो सिविल सोसाइटी के लोग अपनी वोट की चोरी रुकवाना चाहते हैं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी वोट जिसको हम दे रहे हैं उसी को जाए, ये भरोसा तो पैदा हो। लेकिन वो सबका मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे डब्बा लेके घूम रहे हैं कुछ लोग। ये डब्बा है और आप जो लेके घूम रहे हैं वो क्या है? आपके लोग जो मशीन गाड़ी पर रख के मोदी की गारंटी का कार्ड लगा के घूम रहे हैं वो क्या है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका पूरा चुनाव आयोग क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है? क्या मोदी जी के लिए प्रचार के लिए काम कर रहा है? और उसमें जो चुनाव की घोषणा हुई है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि वो निष्पक्ष रूप से निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथियां तय की हों। ऐसे लगता है जैसे किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने आका के साथ बैठ के चुनाव की डेटें तय की हों और अपनी सहूलियत देखी हो कि कैसे उनके बड़े नेता पूरे देश में जाके अपने प्रचार को आगे बढ़ा पाएँ। और उसमें सबसे मज़े की बात तो ये है कि जिन राज्यों में एक तरफा चुनाव या तो बीजेपी के खिलाफ होता है या जहाँ बीजेपी के फेवर में होता है, ऐसे राज्यों को चुनाव तो हो रहा है एक डेट में। और बाकी जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे बिहार, तेलंगाना, और इस तरह के जो बाकी राज्य हैं उनके अंदर 7 चरण तक में मतलब चुनाव हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है 7 चरण का? 7 चरण का मतलब है मैनिपुलेशन करने का टाइम देना। आखिर ये चुनाव आयोग टाइम किसको देना चाहता है? और इसके साथ साथ एक पत्रकार ने उनसे एक सवाल कर लिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है कि जो हेट स्पीचेस दे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब हेट स्पीचेस सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जैसे ही कोई कंप्लेंट हेट स्पीचेस की आती है, अगर वो कोई विपक्ष की पार्टी है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हेट स्पीच दे रहे हैं, धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है। मैं पूछना चाहता हूं, देश की जनता ये जानना चाहती है कि ये चुनाव आयोग क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है? क्या लोगों की वोट की कोई वैल्यू है या नहीं है? आखिर 7 चरण में मतदान क्यों? और ऊपर से जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अभी जो सुनवाई हो रही थी कि वीवीपैट से किस तरह काउंटिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, जिस तरह लोगों के अंदर एक संशय था कि वीवीपैट की पर्चियां निकले और वो उसको अपने हाथ से डब्बे में डाले, उनकी काउंटिंग हो, उस पर भी बड़ा मजाक बना दिया उन्होंने। क्या वो ग्राउंड क्या लेने देखिए, वो कह रहे हैं क्या वो ग्राउंड क्या लेने देखिए, वो कह रहे हैं इंक्रीज वीवीपैट स्लिप्स काउंटिंग विल रिक्वायर एडिशनल वीसीबी, यानी उसके लिए अलग से और भी बूथ बनाने पड़ेंगे। इट शैल रिक्वायर लार्जर काउंटिंग हॉल्स विच विल पॉज अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, यानी और बहुत सारे हॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे अलग अलग स्थान की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमारे पास नहीं है। मजाक कर रहे हो आप? 5 साल के लिए देश की जनता, देश को चलाने की सत्ता जिनको सौंपने वाली है, अगर उस चुनाव के रिजल्ट में 3-4 दिन लग जाए, और भी जगह का इस्तेमाल चुनाव में कर लिया जाए, और भी चुनाव के केंद्र बना दिए जाए, स्थापित कर दिए जाए, इसमें चुनाव आयोग का आपत्ति क्यों है? ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की भारत के अंदर कमी नहीं है, और ना काउंटिंग बूथ बनाने की कोई कमी है, ना काउंटिंग में जो लोग शामिल होंगे उसकी कोई कमी है। इतना बड़ा स्टाफ पूरे देश के अंदर है सरकारी कर्मचारियों का। मैं समझता हूँ कि इन सारी बातों से, चूँकि एक और बात उन्होंने कहा, दी काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स इज़ नॉट लाइक ए काउंटिंग ए बैलेट पेपर्स एज द साइज ऑफ वीवीपैट स्लिप्स इज़ 9.9 सेंटीमीटर एंड 5.6 सेंटीमीटर and is of thermal paper coated with chemical to ensure intention of print for longer period of more than time 5 years. That makes it little sticky.
It takes around 1 hour to count the VVPAT slips of one VVPAT, as it is not easier to count the ballot paper due to stickiness. यानी वो कह रहे कि एक मशीन को की पर्चियों को काउंट करने में 1 घंटा लगेगा। अरे मैं कहता हूँ चाहे 4 दिन लगे, इसमें दिक्कत क्या है? लोग सिर्फ इतना चाहते हैं, अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा रहे, जित पे ही अड़े हो, और आप ईवीएम से ही चुनाव कराओगे, तो कम से कम इतना तो कर दो कि उसकी पर्ची निकले, उसके हाथ में आ जाए। प्रिंटर लगाओ ना आप, ताकि उसकी स्याही ना उड़े, उसके हाथ में पर्ची आए और उस पर्ची को अपने हाथ से बैलेट पेपर में डाले, और फिर सारी 100% उन पर्चियों की भी गिनती हो जाए। चुनाव का रिजल्ट अगर 2 दिन में नहीं 3 दिन में, जब आप 7 चरण में चुनाव करा सकते हो, 2.5 महीने तक को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहेगा, 2.5 महीने तक चुनाव प्रचार चलेगा, तो अगर काउंटिंग में 10 दिन लग जाए, वैसे तो 3 दिन का काम है, अगर काउंटिंग भी करा दे तो 3 दिन के अंदर हो जाएगी। मैं कहता हूँ अगर 5 दिन भी हो जाए, उसमें आपत्ति क्या है? 5 साल के लिए सरकार चुन रहे हैं, जनता 5 साल के लिए उनके हाथों में सौंप रही है देश को चलाने की बागडोर, तो उसमें दिक्कत क्या है? ऐसे कई राज्य हैं, आप देखिए अमेरिका का देखिए, कई महीनों लगते हैं चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने में। तो इससे ये शक जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना ही नहीं चाहता। वो बीजेपी के बिहेस्ट पे काम कर रहा है, उनके इशारे पे कर रहा है। अब मैं